नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक चर्चा में गहरे उतर रहे हैं। ये 13 नवंबर 2025 की मुरली है और ये स्रोत हमें दुनिया के बदलाव और आत्मा की जो यात्रा है उस पर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। जी हाँ। इस चर्चा का आप कह सकते हैं मूल विचार ये है कि भाई दुनिया बदल रही है, दुख का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है और एक नया सुख का युग जिसे सतयुग कहा गया है वो आने वाला है। बिल्कुल। और ये भी बताया गया कि ये जो खास समय चल रहा है ना, इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, इसे सफल कैसे बनाएं। हाँ, ये जरूरी है। तो हमारा आज का मिशन यूं समझिए, यह है कि इस स्रोत से जो मुख्य संदेश हैं उन्हें पकड़ें। जैसे कि दुनिया क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, आत्मा का क्या रोल है इसमें, और बेहतर भविष्य के लिए या कह लें एक ऊंची अवस्था के लिए क्या प्रयास करने को कहा गया है, वो पुरुषार्थ जिसे कहते हैं। चलिए इसको खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और ये स्रोत ना सीधे मुद्दे पर आता है, शुरू में ही एकदम साफ कि जिस दुनिया में हम अभी हैं वो दुख की दुनिया है। इसे पुरानी दुनिया भी कहा है और एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया है, रावण राज्य। हाँ, रावण राजा। और इसमें जोर इस बात पर है कि देखो, इंसान अपना कीमती वक्त दुख सहने में, परेशानियों में ही गंवा रहा है। सही कहा। और इसे प्रॉब्लम नहीं बताता, एक तरह से मंजिल भी दिखाता है। इसकी तुलना की गई है एक नई दुनिया से। उसे सतयुग कहा, स्वर्ग कहा या लक्ष्मी नारायण का राज्य। सोचिए, ऐसी जगह जहां दुख है ही नहीं। हम्म। और सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये कि ये कोई दूर का सपना नहीं है। स्रोत कहता है अब दुनिया बदल रही है, मतलब राइट नाउ। हाँ, ये अब बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ता है समय का मूल्य। स्रोत का तर्क है कि दुख में जो समय बीत रहा है वो तो व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल व्यर्थ। लेकिन एक तरीका है इसे सफल बनाने का, वो है बाप को याद करना। यहाँ बाप मतलब वो रूहानी पिता, परमात्मा, और साथ में सतो प्रधान बनना, यानी गुणों में ऊंचा उठना, पवित्र बनना। ऐसा करने से वो समय सफल हो जाता है। और इसी से जुड़ी वो तुलना भी है जो बड़ी सोचने वाली है कि अभी मनुष्य का मूल्य कौड़ी जैसा है। कौड़ी मतलब लगभग कुछ नहीं। हाँ, कौड़ी। लेकिन इसी ज्ञान से वो हीरे जैसा बन सकता है, बेशकीमती। ये दिखाता है कि पोटेंशियल कितना है अगर सही दिशा पकड़ी जाए। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव ला कौन रहा है? कौन है इसका सोर्स? स्रोत कहता है ये परिवर्तन लाने वाले हैं रूहानी बाप, आत्माओं के पिता, शिव बाबा। और वो निराकार हैं, उनका कोई शारीरिक रूप नहीं है। अच्छा, निराकार। और उसका काम क्या बताया गया है? वो आत्माओं को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, इसे बहुत सहज बताया गया है, बहुत आसान। आसान? लेकिन ये सब बातें तो गहरी लगती हैं। हाँ, सुनने में। लेकिन मूल में, जैसे स्रोत कहता है, दो ही बातें हैं। एक, उस रूहानी बाप को याद करना, और दूसरा, पवित्र बनना। बस, कौर यही है। याद और पवित्रता। और इसी सहज ज्ञान की तुलना फिर भक्ति मार्ग की जटिलताओं से की गई है। भक्ति में शास्त्र पढ़ो, कथा सुनो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, धन खर्च करो, कितना कुछ है। हाँ, वो तो है। स्रोत का नजरिया ये है कि भक्ति मार्ग धीरे धीरे नीचे उतरने वाला रास्ता है, जबकि ये ज्ञान ऊपर ले जाने वाला है, आत्मा की उन्नति कराने वाला। तो एक तरह का विरोधाभास है, सहजता बनाम जटिलता, ऊपर उठना बनाम नीचे गिरना। और एक और बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी दावा किया गया है कि दुनिया का इतिहास और भूगोल वो रिपीट होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका मतलब ये निकाला गया है कि दुनिया का कभी पूरी तरह विनाश, मतलब प्रलय नहीं होता। ये एक चक्र है जो घूमता रहता है बस। तो जो हो रहा है वो अंत नहीं, बल्कि एक साइकिल का पूरा होना और नए का शुरू होना है। इस ड्रामा में, इस चक्र में अपना पार्ट बजा रही है। स्रोत बताता है कि मनुष्य असल में आत्मा है। ये शरीर तो जैसे एक वस्त्र है जो पहनकर किरदार निभा रहे हैं। हाँ, चोला बदलना जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये आत्मा 84 जन्मों के एक बहुत लंबे चक्र से गुजरती है। 84 जन्म। 84 जन्म। और अब कहानी में एक मोड़ आता है। स्रोत कहता है कि ये जो 84 जन्मों का चक्र है ये अब पूरा हो रहा है, फिनिशिंग लाइन पर है। अच्छा। हाँ, यानी आत्माओं के लिए अपने असली घर, अपने मूल वतन, जिसे स्वीट साइलेंस होम या परम धाम कहा गया है, वहां वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन घर वापसी से ठीक पहले
एक सुनहरा मौका भी है। इसे 21 जन्मों की लॉटरी कहा गया है, या स्वर्ग की बादशाही पाने का अवसर। लॉटरी मतलब किस्मत से? नहीं नहीं, किस्मत से नहीं। यहाँ लॉटरी का मतलब है एक बहुत बड़ा इनाम, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। मतलब सचेत होकर तेजी से प्रयास करना होगा, ये मुफ्त में नहीं मिलने वाला। तो ये पुरुषार्थ है क्या असल में? क्या करना है? स्रोत कुछ मुख्य बातें बताता है। एक है मोह जीत बनना। इसका मतलब है इस पुरानी दुनिया से, अपने इस शरीर से, जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, उनके गहरे लगाव से खुद को छुड़ाना, डिटैचमेंट। मोह जीतना। और दूसरा, उस एक रूहानी बाप पर पूरी तरह कुर्बान जाना। अपना सब कुछ, अपना पुराना स्वभाव, अपनी कमजोरियां, सब समर्पित कर देना। और तीसरा, जो बार बार आता है, पवित्रता। पवित्रता ये सिर्फ शारीरिक है या? नहीं नहीं, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों स्तर पर पवित्रता, ये बहुत जरूरी बताई गई है। अच्छा, और इस समर्पण के लिए कोई उदाहरण भी दिया है? हाँ, सुदामा का उदाहरण दिया है कि कैसे उसने कृष्ण को बस मुट्ठी भर चावल भेंट किए थे सच्चे दिल से। तो संदेश ये है कि अगर भाव सच्चा हो तो थोड़ा सा समर्पण भी बहुत बड़ा फल दे सकता है। जैसे पूरे 21 जन्मों का राज्य भाग्य। ये क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का खेल है। यानी भाव महत्वपूर्ण है। और ये सब करने का तरीका, मतलब प्रैक्टिस कैसे करें? तरीका है राजयोग का अभ्यास। और ये कोई हठ योग या शारीरिक आसन वाला योग नहीं है। ये है मन और बुद्धि का योग, परमात्मा से कनेक्शन। तो राजयोग मतलब? सीधा सा मतलब है बाप की याद और उनके दिए ज्ञान के आधार पर पवित्र बनना, और इसी से भविष्य की राजाई, वो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। यही याद और ज्ञान शक्ति का सोर्स है। ठीक है, तो ये तो हुई सिद्धांत की बात, लक्ष्य की बात। अब रोज की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताएं। हाँ बिल्कुल, कई व्यवहारिक कदम है। एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो। दिखते हुए ना देखो मतलब आंखें बंद कर लें? नहीं नहीं, आंखें खुली रखो, लेकिन मन उसमें फंसाओ मत। उससे डिटैच्ड रहो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, हाँ। पर उससे न्यारा ऊपर रहता है, वैसे। अच्छा, अनासक्त भाव। और इसके अलावा? इसके अलावा सक्रिय रूप से दैवी गुण धारण करने हैं। शांति, प्रेम, पवित्रता, खुशी, ये सब। और अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए चार्ट लिखने को कहा है। चार्ट? कैसा चार्ट? रोज रात को सोने से पहले खुद को चेक करना कि आज कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई गलत काम, कोई आसुरी स्वभाव तो बाहर नहीं आया। खुद को बार बार आत्मा समझने का अभ्यास करना, ये सब चार्ट में आता है। एक तरह का सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ मॉनिटरिंग, ये तो उपयोगी लगता है। और एक और अनोखी चीज है, याद के नशे में रहने की बात। नशा? नशे को तो अच्छा नहीं मानते। हाँ, दुनियावी नशे को नहीं, लेकिन ये है परमात्मा की याद का नशा। इसे सबसे बड़ा और सबसे पवित्र नशा बताया गया है। उस बाप की याद में लगातार डूबे रहना, उससे शक्ति लेते रहना। ये नशा बाहरी दुनिया की चिंताओं से मुक्त करता है, हल्का बनाता है। अच्छा, याद का नशा। और क्या सिर्फ अपने लिए ही ये सब करना है? नहीं, दूसरों के कल्याण की भी बात है। सेवा करने का सुझाव दिया गया है। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, जैसे सेंटर्स खोलना, प्रदर्शनी लगाना, ताकि और आत्माओं को भी रास्ता मिले। हाँ, सेवा, ये भी पुरुषार्थ का हिस्सा है। बिल्कुल। और सेवा के लिए साधन भी चाहिए। तो यहाँ बूंद बूंद से तालाब भरने की बात कही गई है। फिर से सुदामा का उदाहरण याद दिलाया है कि छोटा सा योगदान भी अगर निस्वार्थ भाव से हो तो भविष्य के सतयुगी महल के लिए हीरे जवाहरात जमा करने जैसा है। मतलब सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये वर्तमान प्रयास और अगले जन्म की तैयारी हुई। क्या इससे भी आगे की कोई अवस्था बताइए, कोई अल्टीमेट गोल? हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत ऊंची अवस्थाओं का भी जिक्र है, जैसे फरिश्ता बनना। फरिश्ता? मतलब देवदूत जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। फरिश्ता यानी एकदम हल्का, पवित्र, डबल लाइट, जिसमें शरीर का बोझ भी महसूस ना हो, एकदम लाइट। डबल लाइट। और इससे भी ऊंचा कुछ? हाँ, उससे भी ऊंची अवस्था है कर्मातीत अवस्था। ये है कर्मों के बंधन से पूरी तरह परे हो जाना, मुक्त। कर्मातीत, ये कैसे संभव है? कर्म तो हम करते ही रहते हैं। इसका अभ्यास बताया है। जैसे 1 सेकंड में शरीर का आधार लेकर कोई काम किया,
और अगले ही सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। जैसे जरूरत पर कपड़े पहने फिर उतार दिए, शरीर को भी बस ऐसे ही इस्तेमाल करना। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत एडवांस अभ्यास है। ये तो बहुत ऊंची स्टेज लगती है। शुरुआत के आखिर में एक वरदान का भी सार दिया है ना? जी हाँ, उसमें कहा गया है कि अगर कोई खुद को पूरी तरह विश्व सेवा के प्रति समर्पित कर दे, मतलब मेरा कुछ नहीं, सब विश्व कल्याण के लिए, तो माया यानी जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और बाकी रुकावटें, वो उसकी दासी बन जाती हैं, सेवक बन जाती हैं। अच्छा, माया दासी बन जाती है। हाँ, फिर सफलता बहुत सहज मिलती है। कुंजी ये है कि अपना हर संकल्प, हर इरादा जांचो कि ये विश्व कल्याण के लिए है या अपने स्वार्थ के लिए। ये गहरी बात है। और अंत में एक स्लोगन भी था शायद? हाँ, एक लाइन का सूत्र, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख बंद मतलब जब हम अंदर की ओर ध्यान देते हैं, शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, बाहरी बातों में ज्यादा नहीं उलझते, तो क्रोध जैसी जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो अपने आप शांत हो जाती हैं। मौन और आत्मचिंतन ये क्रोध पर जीत पाने का हथियार है। समझ गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात यह है कि ये स्रोत हमें बता रहा है कि दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ पर है। एक परिवर्तन हो रहा है और इस बदलाव में एक बेहतर, सुखभरे भविष्य, सतयुग की तरफ जाने का रास्ता क्या है? वो है खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना, एक परमात्मा पिता को याद करना, पुरानी दुनिया और देह के लगाव से मुक्त होना, मतलब मोहजीत बनना, और पवित्रता और दैवी गुणों को अपनाना। ये बाहर से ज्यादा अंदर की यात्रा है जिसमें समर्पण और लगातार कोशिश, मतलब पुरुषार्थ शामिल है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर हम शायद बाद में और सोच सकते हैं। स्रोत में बाप को, परमात्मा को सौदागर, रत्नागर और जादूगर भी कहा गया है। हाँ, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। ये शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं है। सौदागर मतलब लेन देन करने वाला। शायद वो हमारे पुराने स्वभाव, हमारी कमजोरियां लेता है और बदले में नया जीवन, नई दुनिया देता है। रत्नागर मतलब जिसके पास ज्ञान और गुणों के रत्न हैं, वो हमें दे रहा है। और जादूगर जो असंभव को संभव कर दे, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा बना दे, पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदल दे। तो ये सोचने वाली बात है कि ये उपमाएं उस परमात्मा और आत्मा के बीच के रिश्ते के बारे में और ये जो परिवर्तन हो रहा है उसकी चमत्कारी प्रकृति के बारे में क्या गहरे इशारे कर रहे हैं। वाकई ये बहुत गहरा बिंदु है सोचने के लिए। सौदागर, रत्नागर, जादूगर। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।